कम से कम परिस्थितिजन्य उस प्राकृतिक घटना से तो जबरदस्त हलचल होनी चाहिए थी जो इसी साल 3 जुलाई को घटी। इस दिन विश्व में धरती अब तक के ज्ञात इतिहास में सबसे गर्म थी। पैरा। डीजल प्रदूषण भारत के वायुमंडलीय और जलवायु स्तर पर एक गंभीर समस्या बन चुका है, जिसका प्रभाव सभी देशवासियों के जीवन पर पड़ रहा है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा बनाई गई ऊर्जा परिवर्तन सलाहकार समिति ने डीजल प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए भारत के नए ऊर्जा वैकल्पिक स्रोत के विषय में सुझाव दिया है। डीजल प्रदूषण को कम करने की दिशा में नए ऊर्जा स्रोतों की ओर कदम बढ़ाना होगा। डीजल वाहनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले एकाधिक वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते स्तरों के कारण भारत के वायुमंडलीय स्थिति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। डीजल के प्रदूषण का मुख्य कारण है उसकी उपयोगिता और उपलब्धता। भारत में परिवहन क्षेत्र में डीजल का उपयोग लगभग 40% हो रहा है। पैरा। यह छिपी बात नहीं है कि दुनिया के संपन्न देश कमजोर देशों की तरक्की में बाधा बनते रहे हैं। उन्होंने हर वैश्विक मामले में अपना दबदबा कायम कर रखा है। इसकी वजह से दुनिया में कई तरह के असंतुलन दिखाई देते हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर यह बात दोहराई कि जो देश प्रभावशाली स्थिति में है वे बदलाव का विरोध करते हैं। जयशंकर अनेक मंचों पर पश्चिम के दोहरे रवैये पर खुलकर बोल चुके हैं। इस बार उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अन्य मंचों का हवाला देते हुए कहा कि वैश्विक उत्तर के देश बदलाव के पक्ष में नहीं दिखते। पैरा। बुनियादी ढांचा अर्थव्यवस्था का होता है। वित्तीय संकट की स्थिति में भी यही क्षेत्र अर्थव्यवस्था को संबल देता है, मगर देश में बुनियादी ढांचे की तस्वीर बहुत अच्छी नहीं है। इससे जुड़ी अधिकतर परियोजनाएं देरी से चल रही हैं। इसमें लगातार विलंब के कारण सरकारी खजाने पर खर्च का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। बुनियादी ढांचे में सड़कें, पुल, सिंचाई के संसाधन, बिजली, बंदरगाह, हवाई अड्डे और सामाजिक महत्व की योजनाएं शामिल होती हैं। व्यापक निवेश, लंबी अवधि और सामाजिक लक्ष्यों को देखते हुए ये नियमित परियोजनाओं से बहुत भिन्न होती हैं। इनमें
अगर हीला हवाली या भ्रष्टाचार का घुन लगता है तो इसका सीधा असर विकास की गति पर पड़ता है। दुर्भाग्य से ऐसा ही हो रहा है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की पिछले महीने आई रपट के मुताबिक 150 करोड़ रुपए से अधिक खर्च वाली 1762 परियोजनाओं में से 412 की लागत इस साल अगस्त तक तय अनुमान से 4 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई है, जबकि 830 परियोजनाएं देरी से चल रही हैं। पहले भी अपराध होते थे, गलत लोगों का बोलबाला था, अब भी है, लेकिन यह खत्म होना चाहिए। बदायूं के अस्पताल में मरीजों को दिए जाने वाले आहार में कीड़ा मिला। बच्चों को दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन में भी ऐसी खबरें जब तब आती रहती हैं, लेकिन इससे सबक नहीं लिया जाता। कहा जा सकता है जो लोग ऐसे काम को करते हैं उनकी मानसिकता मुफ्त का माल समझकर बेगार टालने की होती है। कई जगहों पर पुलिस वाले गलत हरकत करते पकड़े जाते हैं। अन्य सरकारी विभागों में भी इस किस्म के लोग होते हैं। जब ऐसे लोग जिम्मेदारी संभाले बैठे हों और गलती दर गलती सामने आने लगे तो ऐसे लोगों को बचाव करना व्यवस्था की बड़ी भूल है। स्टॉप।